भोजः युवकस्य पंडित अनुभूतर्हि मुकुटस्य उपरि शोभमानं पुष्पमहम् एवमहम् अधुना तबुपरि स्थास्यामि। इसमें जो है ये बोल रहा है कि अगर आप मुकुट है तो मैं मुकुट के ऊपर फूल हूँ जो सिर के ऊपर हमेशा विराजमान रहता है। युवक भवान यदि पुष्पम भविष्यति तर्हि अहमपि भ्रमरो भूत्वा तत्व पुष्पस्योपरि स्थास्यामि। अगर आप पुष्प हैं तो मैं भौरा हूँ जो हमेशा फूल के इर्द गिर्द घूमता रहता है और फूल के ऊपर ही रहूँगा। भोज बोलता है एवं भवान द्विरेफः तर्हि अहम सूर्यः पुष्पस्य अन्तः स्थितः भ्रमरः सूर्यास्त काले बंदी भवति अहमपि त्वं बंदीनं करिष्यामि। इस प्रकार अगर आप भ्रमर हैं तो मैं सूर्य हूँ, फूल के अंदर स्थित भौरा सूर्य अस्त होते ही कैद हो जाता है, मैं भी तुमको बंदी बनाऊंगा। तो वो युवक बोलता है अहो भवान सूर्यस्ति अहम महाप्रभावी राहुस्तु सूर्यम ग्रस्ते। अगर आप सूर्य हो तो मैं महाप्रभावशाली राहु हूँ, राहु तो सूर्य को ग्रसता है। भोज भवान राहुश्चेत अहम राहुरूपाय तुभ्यं दानं दास्यामि दान ग्रहणेन तवायं गर्वः निश्चयेन शांतः भविष्यति। जरा ऊंचे स्वर में, यदि आप राहु हो तो राहु रूप में इससे तुमको दान दूंगा, दान लेने से तुम्हारा ये गर्व निश्चित रूप से शांत हो जाएगा। युवक विहस्य चातुर्यण्य यदि भवान दानी तर्हि अहम संतुष्टः भवतः दानस्य प्रयासः निष्फलः भविष्यति सर्वतः अलुब्धः अहम भवतः दानं न करिष्यामि। एवं मूत्रोत्तरं विवादरतयोः भुज युवकयोः मध्ये सदा संतोषः विषयः समुपस्थितः तदा समागते संतोषे सर्वशान्तः भवति इति वाचानुसारं विवादोऽपि स्वयमेव शान्तः। अन्ते चतुरं ज्ञानेन गुणेन च उपेतं तं पंडितं युवकं प्रणम्य धाराधिपतिः भोजराजः अवदत् अयं घटपण्डितः गुणपूजके धारादेशः भवतः स्वागतमस्ति भवान् विजयी जातः संतुष्टं जानं न कोऽपि पराजेतुर्मर्हति यतो ति संतोष एव पुरुषस्य तो परम निधानम वर्तते। इसमें क्या बोलता है, हंसकर बोलता है वो, अब यदि आप दाता हो तो मैं संतुष्ट हूँ, आपके दान से प्रयास निष्फल होगा, इस प्रकार से निर्लोभी अब मैं आपका दान ग्रहण नहीं करूँगा। इस प्रकार उत्तर विवाद में तल्लीन भोज और युवक के मध्य जब संतोष का विषय आया तब संतोष प्राप्त होने के बाद ही सब शांत हो जाता है। इस वचन के अनुसार विवाद भी स्वयं ही शांत हो गया। अतः अंत में चतुर ज्ञान और गुण से युक्त उस पंडित युवक का प्रणाम करके धारादेश के स्वामी भोजराजा ने कहा, अहो पंडित, घट पंडित, गुणों के पुजारी, ऐसा आपका धारादेश में स्वागत है। आप विजयी हुए। संतुष्ट व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता, कोई क्योंकि संतोष ही पुरुष का श्रेष्ठ खजाना है। ओके स्टूडेंट्स, experience the scholarship of the young man. Then I am the flower looking beautiful on the crown. In this way, I shall be above you, young man. If you become the flower, I shall also become a bee and be on you or the flower. Bhoj. In this way, if you are a bee, I am the sun. The sun that is inside the flower becomes a prisoner there at the time of the sunset. I too will make you a prisoner, young man. Oh, if you are the sun, I am very powerful Rahu, and Rahu
swallows the sun. भोज in the slightly loud voice, बहुत धीरे आवाज में बोलता है और चतुराई से बोलता है. If you are Rahu, I will give money to you who has assumed the form of Rahu. This pride of yours will surely be served. Okay? Young man, similarly cleverly, if you practice charity, then I am the one who is content. Your effort of charity will be fruitless, being absolutely free from greed. I shall not take money offered by way of charity from you. In this way, during the course of argument going on between Bhoj and the young man, engrossed and controversy, when the topic of contentment came up, according to the maxim, when contentment comes, everything becomes quiet. The argument also automatically stopped. Finally, bowing to the young scholar who was clever and endowed with knowledge and virtue, Bhojraj, the ruler of Dhara, said, O Ghat Pandit, you are welcome in the kingdom of Dhara, that is the worshipper of quality. You have become victorious. No one can defeat a person who is content, because indeed contentment is the great pleasure of man. स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. अगर आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आता तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं. इसका मैं PDF आपको एक्सरसाइज का भेज दूंगी और आपको ये 3 चैप्टर का PDF मैं भेजूंगी. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 चैप्टर का PDF भेजूंगी. वो आपको नोटबुक और वर्कबुक में दोनों में वर्क कंप्लीट करना है और वर्क आपको नीट एंड क्लीन होना चाहिए. ओके, थैंक यू, बाय.